नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपने कभी ना कभी ये ज़रूर सोचा होगा कि आपके पास इतना सारा पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है, बरकत नहीं होती है। मेहनत तो आप रात दिन करते हैं, साथ ही साथ पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन फिर भी आपके घर में आर्थिक तंगी हमेशा बनी रहती है। तो हो सकता है कि आपके घर की तिजोरी या लॉकर में कुछ ऐसी शक्तियां सक्रिय हों जिनका संतुलन ठीक नहीं हो। इस कारण से भी घर में पैसा बिल्कुल नहीं टिकता है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में वास्तुशास्त्र और तंत्र शास्त्र में तिजोरी को केवल एक वस्तु ही नहीं माना जाता है, बल्कि माता लक्ष्मी का आसन भी माना गया है। यह वही स्थान है जहां धन का वास होता है। और जब तिजोरी को सही तरीके से स्थापित किया जाए और उसमें कुछ विशेष वस्तुएं रखी जाएं, तो ऐसा करने से माता रानी आपके घर में सदैव निवास करती हैं और धन की वर्षा अपने आप शुरू हो जाती है। तो आइए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि कौन सी है वो चीज़ें जिन्हें यदि आप अपनी तिजोरी में रखते हैं तो वहां पर माता लक्ष्मी का वास सदैव होता है और आपके घर में धन समृद्धि की कोई कमी नहीं होती है। तो पहली चीज है दोस्तों, चांदी का छोटा सिक्का। चांदी का सिक्का माता लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है और चांदी को चंद्रमा का प्रतीक माना गया है और यह हमारे जीवन में शीतलता और स्थिरता लाता है। यदि आप अपनी तिजोरी में एक छोटा शुद्ध चांदी का सिक्का रखते हैं तो ऐसे में माता लक्ष्मी का स्थायी निवास आपके घर में होता है और आपके घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं होती है। इस सिक्के को लाल या पीले कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखें और जिस दिन आप ये सिक्का रखें उस दिन ओम श्रीम श्रीये नमः इस मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करें। यह कोई मामूली सिक्का नहीं है दोस्तों, यह उस ऊर्जा का बीज बन जाता है जो धन को खींचकर आपके जीवन में स्थायी कर देता है और फिर आपके जीवन में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं होती है। दूसरी चीज है कमल गट्टा। कमल गट्टा माता लक्ष्मी जी से जुड़ा हुआ होता है क्योंकि माता लक्ष्मी जी को कमल का आसन बहुत प्रिय है और हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है कि माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सबसे शक्तिशाली माध्यम कमलगट्टा होता है। कहते हैं जहां कमलगट्टा होता है वहां धन की गति तेज हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी तिजोरी धन से भरी रहे और हमेशा धन आपके घर में आता रहे तो 11 या 21 कमलगट्टे को एक लाल वस्त्र में बांधकर अपनी तिजोरी में शुक्रवार के दिन अवश्य रखें और एक दीपक जला दें। साथ ही इस पर हल्का सा गुलाब का इत्र छिड़कें। यह क्रिया तिजोरी में सुगंध और ऊर्जा दोनों का संचार करती है और आपके घर में धन का स्थायित्व होता है। तीसरी चीज है हल्दी की गांठ। हल्दी को सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। हल्दी सिर्फ मसाला ही नहीं है दोस्तों, बल्कि धन की देवी माता लक्ष्मी का भी रूप माना जाता है। इसकी पीली आभा सूर्य और स्वर्ण की ऊर्जा का प्रतीक होता है। तिजोरी में हल्दी की 3 गांठें पीले कपड़े में बांधकर गुरुवार के दिन रखने से आपके घर में धन की वृद्धि होती है, बल्कि आपके घर में आ रहे तमाम तरह की नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होती है और धन की आवक तेजी से आपके घर में बढ़ती है। हर गुरुवार हल्दी पर थोड़ा सा केसर रखकर प्रणाम करें और कहें, माता लक्ष्मी आप हमारे घर में पधारिए और हमारे घर में स्थायी निवास कीजिए। आप देखेंगे कि इस उपाय को करने से आपके घर में धन आने लगा है और धन रुकना भी शुरू हो जाएगा। चौथी चीज है गंगा जल। गंगा जल को हमारे शास्त्रों में सबसे पवित्र जल माना गया है। जब आप अपनी तिजोरी में गंगा जल रखते हैं तो वहाँ केवल जल ही नहीं बल्कि देवत्व, पवित्रता और सकारात्मकता भी प्रवेश कर जाती है। एक छोटे से तांबे के पात्र लें, उसमें गंगा जल भरें और उसे अपनी तिजोरी के कोने में रख दें। ऐसा करने से भी आपके घर में धन की आवक बढ़ती है और माता लक्ष्मी जी आपके घर में सदैव निवास करती है और सब प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होती है। पांचवी चीज है श्री यंत्र। श्री यंत्र ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। श्री यंत्र माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। यह कोई साधारण प्रतीक नहीं है बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जाओं को अपनी ओर खींचने वाला यंत्र होता है। इसे यदि आप सही विधि से अपनी तिजोरी में स्थापित करते हैं तो यह आपकी तिजोरी को सिद्ध कर देता है और आपके घर में धन संबंधी कोई भी परेशानियां नहीं आती हैं। इसके लिए आपको क्या करना है कि शुक्रवार को पंचामृत से स्नान करा करके लाल कपड़े में रखें। फिर 108 बार श्रीम हीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम हीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करें और अपने यंत्र को तिजोरी में रख दें। इस यंत्र को रखने से तिजोरी में धन चुंबक की तरह खिंचा चला आता है और माता लक्ष्मी जी का स्थायी वास आपकी तिजोरी में होता है, जिससे आपके घर में कभी भी धन दौलत की कोई कमी नहीं होती है। अगली चीज है दोस्तों 11 या 21 कौड़ियाँ। हमारे हिंदू धर्म में कौड़ियों को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। विशेष रूप से दिवाली, धनतेरस और शुक्रवार की पूजा में इनका उपयोग जरूर होता है। इसे आपको क्या करना है कि अपनी तिजोरी में 11 सफ़ेद या पीली कौड़ियों को लाल रंग के कपड़े में बांध कर रखें और हर शुक्रवार पर इन पर थोड़ा सा केसर और चावल अर्पित करें।
यह न केवल आपकी तिजोरी की रक्षा करता है बल्कि अचानक खर्चों को भी रोकता है और अप्रत्याशित आय के द्वार खोलता है। आपके घर में धन का आगमन तेजी से बढ़ता है। दोस्तों, समय समय पर तिजोरी को धूप दीप दिखाना चाहिए ताकि धन बना रहे और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता रहे, क्योंकि जहां धन होता है वहां तमाम प्रकार की ऊर्जाएं भी आकर्षित होती हैं और ये ऊर्जा केवल सकारात्मक ही नहीं होती हैं बल्कि कई बार नकारात्मक और जड़ता लाने वाली भी हो सकती हैं। ऐसे में तिजोरी में केवल सोने चांदी और नोट रखने की जगह नहीं होती है बल्कि वह एक ऊर्जा युक्त स्थल होता है जहां पर माता लक्ष्मी का वास जरूर होना चाहिए, ना कि दरिद्रता की छाया। तो यदि आप अपने तिजोरी में मेरे द्वारा बताए गए इन चीज़ों को रखते हैं तो ऐसे में आपकी तिजोरी में माता लक्ष्मी जी का सदैव वास होता है और आपके घर में धन समृद्धि की कोई कमी नहीं होती है और धन की आवक तेजी से बढ़ती है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हों। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।